है बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो वो फ्रेंड भी हो सकते हैं और फो भी हो सकते हैं। ठीक है, फो भी हो सकते हैं। तो ये जो है टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा चैप्टर है? तो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, क्लास 8 का ये टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा अगर सेशन से आपको हेल्प मिलती है तो। ठीक है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे ना। हाउ एवर दीज देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस वी कैन, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं जिनको हम लोग देख ही नहीं पाते। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब बोला जाता है, जो देखे नहीं जा सकते नंगी आंखों से। ठीक है, खुली आंखों से जो नहीं दिखते उनको ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेस वाइट पैचेस। तो आप लोग देखे होंगे रेनी सीजन में जब हम लोग ब्रेड रख देते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और उस पर ग्रे कलर का, ग्रे वाइट मतलब ग्रेइश वाइट, ठीक है, ग्रेइश वाइट कलर का उस पर पैचेज बन जाते हैं। ठीक है, धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इनको आप क्या कीजिए कि मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, मतलब कि बढ़ा करके जो दिखाता है, बड़ा बड़ा चीज़ दिखाता है, उससे आप इसको देखिए तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंड राउंड गोल गोल ब्लैक कलर के धब्बे मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे राउंड राउंड, ठीक है, ब्लैक कलर के धब्बे मिलेंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, राउंड राउंड ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर मिलेंगे। और डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से आते हैं? तो देखिए ये जो है ना आपके माइक्रोब्स हैं। ठीक है, क्या है? माइक्रोब्स हैं। अब आगे देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक्टिविटी 2.1। तो कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल। कुछ मोस्ट सॉइल मतलब कि नम मिट्टी ले लीजिए, नम मिट्टी। ठीक है, उनको बीकर में डाल दीजिए। ठीक है, और उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए। ठीक है, अब उसमें क्या कीजिए आप, जब मिट्टी जो है ना वो बैठ जाता है नीचे, तो उसका एक ड्रॉप, एक पानी का ड्रॉप लीजिए और उसको बीकर में से, और उसको क्या कीजिए माइक्रोस्कोप से देखिए, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है माइक्रोस्कोप, उससे देखिए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे छोटा सा कोई पार्ट चीज़, ठीक है, जो चल रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, अगला है एक्टिविटी 2.2, इसको भी देख लेते हैं। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। जो पॉन्ड है मतलब तालाब, उसमें से कुछ ड्रॉप जो है पानी का ले लीजिए, है ना, और उसको एक ग्लास के पे ग्लास स्लाइड पे फैला दीजिए। ठीक है, एंड ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप से आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि कुछ छोटे जीव जो हैं, है ना, वो मूव कर रहे हैं उसमें। ठीक है, उसके अराउंड, ठीक है, ड्रॉप के अराउंड। ठीक है, तो कुछ छोटे जो है ऑर्गेनिज्म होंगे जो वहाँ मूव कर रहे होंगे। अब इधर चलते हैं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो है दिखाता है हमें कि मिट्टी ही जो है ना, और जो पानी है वो पूरे ऑर्गेनिज्म से भरे हुए होते हैं। ठीक है, जो जिनको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और इनको ही माइक्रोब्स बोला जाता है। ठीक है, और सारे जो ये होते हैं जीव जो खुली आंखों से देखे भी जा सकते हैं, उनको माइक्रोब नहीं कहा जाता। छोटे छोटे वैसे जीव जो खुली आंखों से देखे भी जा सकते हैं, पानी में हो या मिट्टी में, उनको माइक्रोब नहीं बोला जाता। देखिए कह रहा है कि दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से मिट्टी और पानी भरे हुए होते हैं। दो नॉट ऑफ ऑल देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। तो सारे जो होते हैं जीव वो माइक्रोब में नहीं आते। ठीक है, दिज माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऑफ माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट सी विद द अनएडेड आइज। और ये जो है माइक्रोब इतने छोटे होते हैं कि उनको खुली आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, सम ऑफ दीज सच एज फंगस एंड दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे
होते हैं जीव जैसे कि फंगस, उनको देखा जा सकता है, जो ब्रेड पे होते हैं फंगस, ठीक है, उनको देखा जा सकता है मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास से जो मैग्नीफाई कर देता है, साइज बढ़ा देता है, उससे देखा जा सकता है, ठीक है, ब्रेड पे जो लगते हैं फंगस उनको, ठीक है। एंड अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और बाकी जो है माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देखे जा सकते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स। इसी वजह से ये जो है इनको जो है कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब। क्यों? क्योंकि ये नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते, खुली आंखों से देखे नहीं जा सकते। इनको आपके मैग्नीफायर यानी कि आपको देखना पड़ेगा किससे, देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप से, ठीक है, तब दिखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनको 4 बड़े बड़े ग्रुप में बांटा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, ठीक है। ये ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड कुछ एल्गी हैं। एल्गी मतलब शैवाल, ठीक है, बैक्टीरिया मतलब समझ रहे हैं, फंगी और प्रोटोजोआ, ठीक है। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। इसमें से कुछ जो है उनको दिखाया गया है नीचे में, ठीक है, फिगर में हम देखेंगे बाद में, ठीक है। वायरसेज आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं वो भी नहीं दिखते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो है अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं किसी जीवित सेल के अंदर, मतलब जो जिस जीव के अंदर घुसेंगे उसी जीव के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं या अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अकेले ये कुछ नहीं कर सकता, जब हवा में रहेंगे तब ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। विच कैन बी एज बैक्टीरियम। तो ये जो होते हैं होस्ट इनका जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये जाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। कौन जाते हैं इनके अंदर? एनिमल या फिर प्लांट या बैक्टीरिया के अंदर, तो वायरस। और ये वहाँ जा कर के अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपने बच्चे बनाते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते हैं अपने जैसे जीव को, ठीक है। कौन? वायरस, ठीक है। और वायरस किसके किसके अंदर पनप सकते हैं? तो बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन फिगर। कुछ वायरस को नीचे दिखाया गया है। कॉमन कुछ और रोग हैं जो इनकी वजह से होता है, तो वो है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कफ। ये जो है वायरस की वजह से होता है। कोल्ड, ठीक है, सर्दी एंड जुकाम, एंड इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है वो, और कफ, ठीक है, कफ यानी कि खांसी, ये जो है वायरस की वजह से होता है, ठीक है। कुछ सीरियस रोग हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी जो है वायरस की वजह से होता है। आगे देखते हैं डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, डिसेंट्री एंड मलेरिया। और टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड, ठीक है, जिसको टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, और टाइफाइड बोलते हैं काला ज्वर, उसको आप जानते होंगे, टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ ये टाइफाइड को मियादी बुखार शायद बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दीज आर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन क्लासेस 6 to 7। तो इसमें 6 और 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का पिक्चर है, यहाँ पे बैक्टीरिया का पिक्चर है, ये और ये, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब इधर देखिए, ये जो है एल्गी है, ठीक है, ठीक है, ये एल्गी हैं 2 तरह के, स्पाइरोगाइरा है एंड क्लेमिडोमोनस है, ठीक है। और अमीबा और आपका पैरामीशियम जो है ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, और ये एल्गी थे। और देख लेते हैं, ये ब्रेड मोल्स हैं, ठीक है, जो ब्रेड पे लगते हैं, और पैरामीशियम ये पेंसिलिन है, और ये जो है एस्परगिलस है, एस्परगिलस, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपके पिक्चर है, ठीक है। और ये जो है वायरसेज का पिक्चर, वायरस का पिक्चर है, ठीक है, ये वायरस का पिक्चर है, ठीक है, ये वायरस है, ठीक है। तो आज यहीं सेशन को एंड करेंगे और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल का टॉपिक रहेगा हम लोगों का क्या रहेगा? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिव, कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं। वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।